हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ग्राफिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी फाइल को या किसी फोटो को फोटोशॉप में कैसे ओपन करते हैं, हम खुद का अपना न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको दो टूल्स के बारे में बताया था, मूव टूल और मार्क्यू टूल के बारे में। आज की क्लास में हम लेयर्स पैनल के बारे में बात करेंगे कि लेयर्स क्या होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर लेते क्यों हैं, उस पर काम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ये क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन से मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया अपने लिए। अभी आज जो क्लास होने वाली है हमारी, ये लेयर्स पर बेस्ड होने वाली है। ये मेरा लेयर पैनल है, मैं इसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको अगर ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो विंडो में जाओगे और आप लेयर पर चेक कर दोगे, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी आप लेयर पैनल पर देखोगे तो आपको एक लेयर दिख रही होगी, वो बैकग्राउंड के नाम से ये लॉक्ड है। इसके थंबनेल पर अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो ये डॉक्यूमेंट, ये जो कैनवास है, इसका कलर व्हाइट है, इसलिए ये व्हाइट शो कर रहा है। अगर मैं रेड कर देता हूँ तो इसका थंबनेल का भी कलर चेंज होकर रेड हो जा रहा है। कंट्रोल जेड से वापस। अभी इस लेयर को हम ना मूव करा सकते हैं, ना हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो सबसे पहले हमें इसे अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा इसका नाम क्या रखना है। जैसे ये अभी बैकग्राउंड के नाम से था, तो मैं इसे का सिंपली फर्स्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये लेयर अनलॉक हो गई, इसकी सारी प्रॉपर्टी भी अनलॉक हो चुकी है। कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। अभी ये सारी प्रॉपर्टीज की लॉक थी, अभी ये अनलॉक हो चुकी है। अब आप पूछोगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर लेते क्यों हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने ये एक सिलेक्शन बनाया, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसमें कलर कैसे फिल करते हैं। कलर के बारे में भी मैंने बता दिया था कि हमारे पास दो कलर होती है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन बनाया ऐसे ही, ये तो कोई डिज़ाइन है नहीं। तो अगर मुझे इस ब्लू वाले पार्ट को मूव करा के यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं मूव कराऊंगा। मूव करा रहा हूँ तो सारा लेयर ही मूव हो जा रहा है, सारा कुछ मूव हो जा रहा है। मुझे तो सिर्फ ब्लू वाला पार्ट मूव चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने सारा काम एक ही लेयर पे किया हुआ है, तो अब मुझे इसे चेंज करने में प्रॉब्लम होगी फिर से। अगर आप कोई सा डिज़ाइन बनाते हो और आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, चेंज करवाना है कुछ, और आपने सारा काम तो एक ही लेयर पे किया हुआ है, तो आपको फिर चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे काम करते हैं, ताकि फिर बाद में भी अगर कुछ चेंज करना हो या फिर डिज़ाइन बनाते टाइम में कुछ मुझे लगे कि ये यार यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने फिर से इसे सिंपली वाइट किया। इस बार मैं न्यू लेयर लेता हूँ। ये न्यू लेयर का आइकन है, इससे हम न्यू लेयर लेते हैं। ये लेयर अभी ट्रांसपेरेंट है, ये मैं इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। ये लेयर भी ट्रांसपेरेंट है हमारी, इस पर जो भी कलर फिल कर देंगे हम, वो कलर का हो जाएगा ये। अभी मैं फिर से सिंपली वैसा ही कुछ बनाता हूँ। इस पर मैं फिर से ऐड करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में बता दिया, सॉरी कंट्रोल, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि किस तरह से कलर को चेंज करते हैं। इस बार मैं इस वाले लेयर पे रेड फिल करता हूँ, कंट्रोल डी। फिर से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इस वाले लेयर पे मैं कुछ और कलर फिल कर देता हूँ। चलो मैं ग्रीन करता हूँ। अब आपको किसी भी चीज़ को अगर फिर से चेंज करना हो, आपको ये यहाँ लाना है, ये लाना है, तो आप सिंपली कर सकते हो। ताकि क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे काम किया हुआ है, सारा कुछ आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप किसे कहाँ रखना है, किसे क्या करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं ब्लैक को ला रहा हूँ, तो ब्लैक आप देखोगे इन दोनों से, रेड वाले पार्ट से और ग्रीन वाले पार्ट दोनों के से नीचे से जा रहा है। रेड वाले को लाता हूँ, रेड वाला इसके ऊपर से जा रहा है, इसके नीचे से जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लैक सबसे नीचे रखा हुआ है, ये व्हाइट के ऊपर है, इसलिए व्हाइट के ऊपर है तो शो कर रहा है। अगर व्हाइट के नीचे भी मैं डाल देता हूँ तो फिर ब्लैक भी शो नहीं करेगा। ये व्हाइट के ऊपर तो है, लेकिन इन दोनों के नीचे है। अगर मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो ये इसके ऊपर से क्रॉस करेगा, ये ग्रीन वाले के नीचे से। ये तो इसके ऊपर से है, लेकिन इसके नीचे से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लेयर ऊपर होती है वो हमें ऊपर शो करेगी, जो लेयर नीचे होती है वो नीचे। सबसे नीचे वाली लेयर बैकग्राउंड पे शो करेगी, जैसे जैसे लेयर उसके ऊपर होता जाएगा वो हमें ऊपर शो करेगा। उसके बाद हमारा हो गया कि न्यू लेयर कैसे लेते हैं। बाकी मैं ये सब चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लेयर मास्क है, एडजस्टमेंट लेयर है, सारा कुछ बताऊंगा। अभी हमारा टॉपिक, अब मैं आपको ओपेसिटी के बारे में बताता हूँ। ओपेसिटी क्या होती है?
जब आप इस ग्रीन वाले लेयर पर रहेंगे, अभी ग्रीन वाले लेयर पर रहते हुए सॉरी मैं इसकी ऑपेसिटी को कम करता हूँ, तो आप देखोगे ग्रीन वाला पार्ट गायब होता जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा फुल करोगे ऑपेसिटी को, मतलब 100% पे अगर रख दोगे ऑपेसिटी को आप, तो वो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा हमें। जितना कम करोगे उसका इफेक्ट उतना गायब होता जाएगा। फिल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। मैं इस बार ब्लैक पे आपको दिखाता हूँ एग्जांपल करके। फिल भी वैसा ही कुछ कर रहा है, कम करता जा रहा हूँ, ब्लैक गायब होता जा रहा है। इसे अभी जैसे ही मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ ये ग्रीन पर आ जाता है, ब्लैक पर क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लैक वाले लेयर पे आ जा रहा है, रेड पर क्लिक कर रहा हूँ रेड वाले पे आ जाता है, व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ व्हाइट पे आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने यहाँ ऑटो सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये है तो व्हाइट पे ही रखा हुआ, ग्रीन पे भी कर रहा हूँ ये व्हाइट पे ही है, इसलिए मैं इस पर फिर से चेक कर देता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कुछ लॉक की ऑप्शन दी हुई है। लॉक के ऑप्शंस के लिए मैं आपको सबसे पहले इसे ऑफ कर देता हूँ सभी को, सिर्फ हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट ऑन है। ये लॉक में पहला ऑप्शन हमारा है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। इसे अगर मैंने इस लॉक को लगा दिया तो अभी मैं इसे मूव करा सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, मूव कहीं भी करा सकता हूँ। इसे छोटा और बड़ा भी कर सकता हूँ। छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी अगर प्रेस करोगे आप तो ट्रांसफॉर्म का ये ऑप्शन आएगा। इसे आप सिंपली ऐसे ड्रैग करोगे, बिल्कुल जितना आपको करना है वो ऐसे कर सकते हो आप। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल छोटा ये बड़ा होगा। और अगर 2019 का वर्जन है आपके पास तो आप बिना शिफ्ट दबाए भी कर सकते हैं। अगर 2019 वाले वर्जन में शिफ्ट के साथ करोगे तो ये बिल खराब हो जाएगा। फिर अभी हम इसे मूव तो करा ले रहे हैं, तो फिर इस लॉक का फ़ायदा क्या है? इस लॉक का फ़ायदा ये है कि अगर आप ब्रश लोगे और इसमें ब्लैक है, ब्लैक फिल करोगे, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ग्रीन वाले पार्ट पे आओगे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन बाकी सब जगह चलाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक कर रखा है। इसे हम लॉक करते हैं। इस वाले पे हमारा ये है पिक्सल्स लॉक। ये पूरे इमेज का पिक्सल्स को लॉक कर रहा है, ये लॉक लग रहा है यहाँ पे। इस बार हम पूरे इमेज के पिक्सल पर कहीं भी ब्रश नहीं चला सकते, ना फिल वाले एरिया पे ना ट्रांसपेरेंट वाले एरिया पे, लेकिन अभी भी हम इसे मूव कर सकते हैं। इसे मूव कहीं भी करा सकते हैं, इसे छोटा और बड़ा अभी भी हम कर सकते हैं। फिर से मैं इस पर ओके करता हूँ। उसके बाद हमारा एक लॉक है, ये हमारा पोजीशन लॉक। ये पोजीशन लॉक है। अब हम इसके पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार होता है कि किसी चीज़ को हमने बना लिया, मैं चाहता हूँ कि अब ये यहाँ से हिले ना, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना है या कुछ भी करना है, लेकिन ये हिले ना, तो ये पोजीशन लॉक लगा दो आप उस पर। फिर आपको जो भी करना है इस पर सारा कुछ कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना है, सॉरी इस लेयर पे आते हुए इसका कलर चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हो आप इस दो लॉक को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये ट्रांसपेरेंट वाला था, मैं इसको भी और इसको दोनों को ओपन ऑन कर दिया मैंने। अब मैं अप्लाई करूँगा तो ट्रांसपेरेंट पे काम नहीं कर रहा है, ऐसे चला रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट पे नहीं कर रहा है, फिल वाले एरिया पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारा एक लॉक है आर्कबोर्ड के लिए, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद ये लॉक है हमारा लॉक ऑल। लॉक ऑल अभी जैसे इसकी सारी प्रॉपर्टी ओपन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये सारा लॉक हो जाएगा, सारा कुछ लॉक हो जा रहा है। अब ये क्या है, और ये हमारा ब्लेंडिंग मोड है, और ये फिल्टर कुछ दी हुई है लेयर्स को पहचानने के लिए। लेयर्स के लिए फिल्टर दी हुई है कुछ, और ये ब्लेंडिंग मोड है। इसके लिए मैं आपको मेरे वीडियो का जो थंबनेल है मैंने वो डिज़ाइन किया था, मैं उस पर आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप देखोगे मैंने बहुत सारे लेयर्स पे काम किया हुआ था। यहाँ पे नॉट रिक्वेस्ट, मैंने बहुत सारे लेयर्स पे काम किया था यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बहुत सारा लेयर हो गया, अगर 50 से 60 लेयर हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे टेक्स्ट लेयर चाहिए, कहाँ, अब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। बार बार तो ऐसे करके नीचे जाऊँगा नहीं, भर जाएगा अगर लेयर, तो मैं नीचे तो खोजने जाऊँगा नहीं। तो टेक्स्ट लेयर डायरेक्ट निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ फिल्टर दिया हुआ है। जैसे ये फर्स्ट वाला फिल्टर है, ये पिक्सल्स को फिल्टर करेगा। जो भी पिक्सल्स वाला लेयर होगा उसे ये फिल्टर करके सिर्फ पिक्सल्स वाले लेयर को ही शो करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमें सिर्फ पिक्सल्स वाला लेयर ही शो कर रहा है। उसके बाद हमारा ये एडजस्टमेंट फिल्टर, एडजस्टमेंट लेयर के लिए है फिल्टर। अब मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किया था, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर मैंने यहाँ पे 4 टेक्स्ट यूज किए, 2 बेसिक फोटोशॉप बेसिक ट्यूटोरियल, लेयर्स एंड इन फोटोशॉप, और ये लासो टूल्स।
अब मैं अगर टेक्स्ट लेयर सिर्फ देखना चाहता हूँ, मुझे टेक्स्ट लेयर पे कुछ एडिट करना है, मैं सिंपली टी पे क्लिक करूँगा, ये मुझे सिर्फ चारों टेक्स्ट लेयर ही शो कराएगा। उसके बाद है ये शेप लेयर। अगर आपने कोई सा शेप भी यूज किया है इसमें, तो आप सिंपली शेप लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा शेप है, मैंने ये सिंपली यहाँ से लिया था ऐसे करके, ये देखोगे आप तो ये इस टाइप से था, मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से लगाया हुआ है। तो मैं शेप लेयर पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक ही लेयर दिखेगा, ये वाला। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ, ये गायब हो जा रहा है। उसके बाद हमारा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जान लो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो जो भी मेरे फाइल में ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था जो बैकग्राउंड में था, ये वो शो कर रहा था यहाँ पे। अगर आपको नाम पता है, सारा लेयर का आपने नाम रखा हुआ है, जैसे आपने ये टेक्स्ट लेयर का भी नाम रखा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ से जाओगे, नेम पे जाओगे, तो आप नाम के से भी किसी चीज को सर्च कर सकते हो। तो अब सिंपली मैं इस पर फिर से काइंड पे आ जाता हूँ। अब हमारा एक ऑप्शन बचता है ये ब्लेंडिंग मोड का। ब्लेंडिंग मोड क्या होती है, मैं इसके लिए सबसे पहले इस वाले लेयर पे आता हूँ, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। पहले डिलीट कर दिया मैंने, इसके कलर को चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडिंग मोड क्या होती है। ब्लेंडिंग मोड ये दो लेयर एक दूसरे से किस तरह से ब्लेंड हो रहा है, मतलब किस तरह से जुड़ रहा है, उसके लिए मैंने एक फोटो डाउनलोड किया हुआ है। वैसे ब्लेंडिंग मोड हर कलर के साथ अलग अलग होती है, मैं फिर भी एक दो एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ओके करता हूँ सिंपली। मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में नहीं बताया, ये ड्रैग करके अगर आप यहाँ पे लाके छोड़ देते हो तो ये इस वाले ही प्रोजेक्ट पे आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरह से यहाँ जैसे दो प्रोजेक्ट है, इस तरह से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो ये सिंपली यहाँ पे लाकर आप छोड़ दो, तो ये फिर से ये नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ लाके छोड़ दिया। अब ये एक दूसरे से ब्लेंड कैसे होगा, ये और ये एक दूसरे से मुझे ब्लेंड कराना है, तो ये अभी तो नॉर्मल है। जैसे ही मैं इसे डिसॉल्व करता हूँ, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ डिसॉल्व, तो अभी भी ये आपको नॉर्मल ही दिख रहा होगा, ये आपको अभी भी नॉर्मल दिख रहा होगा, आपको इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी ऑप्सिटी को कम करोगे तो आपको लगेगा कि ये ब्लेंड तो हो रहा है लेकिन कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ से कभी पिक्सल्स इसका गायब हो जा रहा है, ये पिक्सल्स कहीं से भी पिक्सल्स रैंडमली गायब होता जा रहा है। ये देखो, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पर से गायब होगा या फिर कहाँ पर से भी। उसके बाद एक हमारे पास कुछ ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। इसमें सारा कुछ ब्लेंडिंग मोड में सारा ब्लेंड अलग अलग कलर के साथ अलग तरीके से ब्लेंड होता है सारा लेयर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस वाले अगर ग्रुप में से आप किसी को चूज करोगे तो ये हमेशा डार्क वाले पार्ट को शो करेगा और लाइट वाले पार्ट को गायब कर देगा। जैसे मैंने इस पे किया तो व्हाइट वाला पार्ट जो लाइट एरिया था वो गायब हो चुका है। वैसे ही उसके नीचे वाले ग्रुप में अगर आप किसी को चूज करोगे तो ये डार्क वाले पार्ट को गायब कर देगा और लाइट वाले पार्ट को सिर्फ रहने देगा। जैसे व्हाइट वाला पार्ट हमें शो कर रहा है लेकिन ब्लैक वाला गायब हो गया, उस तरह से ही इसमें इस वाले पार्ट में ओवरले आता है, इसमें ये दोनों एक दूसरे से ओवरले हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप कौन से कलर के साथ कौन सा काम करेगा। इसे हम लोग सिंपली बस डाउन एरो को हम नॉर्मल पे रख देते हैं इसे, और फिर एरो को डाउन करते करते देखते हैं कि कहाँ पर ये सेट हो रहा है, फिर हम उसे वहाँ पे रहने देते हैं। तो वैसे ये मैं आगे भी बताऊंगा फिर ब्लेंडिंग मोड के बारे में आपको। तो आज के क्लास बस हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगले क्लास में उसे फिर आपको समझाऊंगा।